सर आपका क्या नाम है? भान भान सिंह नाम है। हाँ भाई। गांव कौन सा सर अपना? ब्याणा खेड़ा और डिस्ट्रिक्ट हिसार। हिसार। हाँ। आपकी एज क्या है? 50 वर्ष। 50 साल आपकी एज है। हाँ। और कितने टाइम से आपको किडनी की प्रॉब्लम थी? 1 वर्ष दिन हो गया। 1 साल हो गया पूरा? 1 साल हो गया पूरा। किस किस तरह की ट्रीटमेंट आपने करवाई है? मन ने कुछ नहीं, मेरा दर्द नहीं जाता, शर्म में चक्कर नहीं जाता। मैं बच्चा न बोलिया भाई मेरे दिक्कत से है, ये कहीं जाने बाबू की है। फिर मेरे लगी उल्टी। हाँ। उल्टी गले बेहोश हो गया। अच्छा। मन ले गई हिसार अस्पताल में। वो डॉक्टर बोले भाई किडनी बदलनी पड़ेगी इसकी तो दन्नू। तो मेरा लड़का लग गया है नौकरी पे, उसका कोई इस गांव का चांदपुर का उसके पास भी गया काम करवाने। उसका जिक्र चल पड़ा। बोले अब एक हमारे गांव में सुशील डॉक्टर उसका बतलाए ले। तो उसका बतलाया तो सुशील ने बुला लिए। तो भी इसकी दवाई मैंने खाई है बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ 80%। पहले कोई अंग्रेजी दवाइयाँ भी ली थी आपने? खूब ली। अच्छा, उनसे कितना आराम मिला था आपको? उन तो कोई आराम नहीं मिला, मैंने पता ही नहीं था, डॉक्टर ने नहीं पता था इसका बीमारी। डॉक्टर ने पता जो चलिया है मैं बेहोश हो लिया। अच्छा, तो क्या बीमारी निकल गई? गुर्दे फैल दन्नू, किडनी फैल दन्नू मतलब। दोनों किडनी फेल बता दी थी डॉक्टर? हाँ, फिर जो बेहोश हो लिया जो बताई है। अच्छा, बेहोश होने के बाद? हाँ, पहला किसी ने मतलब मैंने खूब चेक कराया, किसी को पता नहीं लगा भाई इसकी किडनी फैल है। कहाँ पे, कौन से हॉस्पिटल में चेक कराया आपने? मैंने अंतराम की भी कराई, बरवाड़ा है, और हिसार कोसम कराई थी। सरस्वती हॉस्पिटल और जिंदल हॉस्पिटल, अग्रवाल सरकारी मेडिकल और रोहतक पीजीआई, हमने सब जगह इलाज करवाया, जिसमें 22 क्रेटिनिन था, 10 पे पोटेशियम था और यूरेनिन लगभग 400 450। तकरीबन 4 महीने तो डायलिसिस चली, जो सप्ताह में 2 या 3 बार होती थी। अच्छा, डायलिसिस चलती थी? हाँ, कंटिन्यू डायलिसिस चलती थी 2 से 3 बार। अच्छा। और 1 सप्ताह में उसमें आए थे बेहोश होने के बाद। ठीक है। हाँ, उसके बाद लगातार हमने सुशील से संपर्क किया। मेरे वो स्टैटिकल डॉक्टर ने क्या सलाह दी आपको? कितना समय हो गया यहाँ पे आए हुए? सुशील से संपर्क किए हुए 9 महीने। 9 महीने हो गए। 9 महीने से। और डॉक्टर ने क्या सलाह दी थी आपको? डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी कि एक किडनी देनी पड़ेगी आपको बदले में, और उसके भी कोई स्थायी इलाज नहीं है, कोई गारंटी नहीं है वो सेट होगी या नहीं होगी। हाँ, ट्रांसप्लांट, हाँ, उसके बाद भी 2 से 3 वर्ष का समय होगा, वह जी पाएंगे। ये बता दिया डॉक्टर्स ने? हाँ, डॉक्टर्स ने बताया था ये 2 से 3 4 5 साल जिएगा, या फिर बाद में फिर खराब होगी तो दोबारा फिर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। और उसके बहुत तगड़े परहेज थे। तो हमने लगातार संपर्क में रहे भाई के, यहाँ से दवाइयाँ ली। तो सुशील जी, आपने इनके केस को कैसे समझा? और देखो, मैं ईमानदारी से बताऊं तो उस समय मुझे ज्यादा अनुभव ही नहीं था। जब जिस समय ये आए 1.5 साल पहले, 9 महीने पहले, 9 महीने साल भर की बात हो गई। हाँ। तो उस समय चिकित्सा साल भर ही हुई थी मुझे करता हुआ। तो ऐसे पेशेंटों के बारे में मुझे बहुत ज्यादा कोई ज्ञान नहीं था। ज्ञान तो था लेकिन अपने हाथ से चिकित्सा नहीं की थी। तो मैंने चलो ले ली इसके, मुझे था कि मतलब गुरुजी ने बताया जैसे कि पेशेंट ठीक हो जाता है, तो मैंने इनको ले लिया था। मुझे था कि ठीक हो जाएगा। ठीक है, किडनी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। देखो, कुछ जो अंग है ना, आपका फेफड़ा रिपेयर नहीं होता, लेकिन किडनी रिपेयर हो जाती है। तो मैंने इनकी चिकित्सा शुरू की और मुझे बहुत अद्भुत परिणाम। ये बैठे हैं मेरे हिसाब से, जब से दवाई लेना शुरू की 3 या 4 5 से बार से डायलिसिस हुआ ही नहीं। हाँ, नहीं होया। 6 बार डायलिसिस हुआ है, नहीं होया। 9 महीने टाइम से डायलिसिस नहीं करवा रहे? 9 महीने से डायलिसिस बंद हुए हो गए। जब से मतलब दवाइयाँ शुरू की डायलिसिस बंद? कितने बंद? 3-4 डायलिसिस हुए। वो 4 फरवरी की बात है जिस दिन डायलिसिस शुरू हुई। अच्छा। उसके बाद 3 महीने हमने डायलिसिस करवाई है। हाँ। 1 महीने बाद सुशील जी से संपर्क हुआ था। अच्छा। उसके बाद पहले सप्ताह में लाके करवाना, फिर 15 दिन में, उसके बाद हुआ ही नहीं। 15 दिन के बाद तो हमने बिल्कुल बंद ही कर दिया। 5 से 6 बार हुआ है उसके। तो आपने इनको किस तरह की चिकित्सा दी थी? चिकित्सा प्रणाली देखो, और परहेज क्या? वही बात दिनचर्या राजू भाई दीक्षित की, कोई भी है दिनचर्या तो वो अपनानी ही पड़ेगी, मुख्य परहेज। अच्छा, ये और इतना गंभीर पेशेंट था, किडनी
का जो पेशेंट था वो एक क्रिटिकल पेशेंट माना जाता है। अमित भाई, तो इसमें मैं जानना चाहूंगा अगर कोई और भी पेशेंट है तो उनको कैसे परहेज अपनानी अमित भाई, मैं बहुत ईमानदारी से बात बताता हूँ। मैं जी। इस किडनी के नाम पे भी घोर धंधा है। जी। ये डायलिसिस सबसे बड़ा घोर धंधा है। हाँ कई सारे लोगों को तो जरूरत के बिना भी डायलिसिस दिया जा रहा है। बिल्कुल दिया जाता है। जरूरत के बिना भी। देखो क्या है, किडनी को अगर आप डायलिसिस कर रहे हो ना, तो किडनी थोड़ा बहुत काम करे तो वो भी छोड़ देंगे, क्योंकि वो आप उससे काम नहीं लोगे तो क्या काम करेंगे वो। किडनी बहुत आसानी से रिपेयर के हैं। हम तो ऐसे पेशेंट पे भी काम कर रहे हैं जिसका बाथरूम आए हुए भी साल भर हो गया, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक पूर्णतः सफलता नहीं मिली है, लेकिन जिसका बाथरूम थोड़ा सा भी आता है ना, उस पर तो कोई समस्या ही नहीं है। उसका बाथरूम बढ़ाना कोई समस्या ही नहीं है। जिसका बाथरूम बिल्कुल सूख चुका है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और उसमें भी उम्मीद है भगवान की दया से हमें सफलता मिल जाएगी। तो इसमें कुछ कुछ औषधियाँ बनती हैं, अर्क वगैरह, बनवटी वगैरह, साथ में मैंने कुछ मरम चिकित्सा वगैरह का सहारा लेके इनको 3 महीने के अंदर से ही डायलिसिस से निकाल दिया था। देखो शरीर क्या करता है, शरीर है ना, कहीं कहीं किसी रास्ते से निकाल देता है। जैसे इनका इतना यूरिया बढ़ा हुआ था, तो मैंने इनको कुछ ऐसा स्टार्टिंग में कुछ ऐसी औषधि दी, इनको दस्त वगैरह करवाई, तो ज्यादा जो बढ़ा हुआ था उससे निकल गया, तो एक बार कंट्रोल आ गया। फिर धीरे धीरे किडनी को समय मिल गया, मौका मिल गया, वो रिपेयर होगी, वो अपना काम करने लगी। तो बहुत कोई बड़ा विषय नहीं होता किडनी का। किडनी 99% केसों में रिपेयर हो जाती है, और बहुत आसानी से हो जाती है। किडनी रिपेयर हो सकती है, होती है। जहां तक बाथरूम आपको आ रहा है, भले ही आपको थोड़ा सा यूरिन भी पास हो रहा है, उस समय तक तो होती ही होती है। वहां तक भी हो सकती है, जहाँ जिसको बाथरूम सूख गया वहां तक भी रिपेयरेबल है। बिल्कुल। और डॉक्टर तो तब भी डरा रहे थे कि डायलिसिस करवाओ, आप उनकी मत मानो। जब क्रेडिनिन 4 पॉइंट पे आ चुका था। देखो स्थिति देखिए आप मैं खेत में नहीं जा सकूं था बेटा, ये और मैं सारा अंडू हूँ। ये हॉस्पिटल जाते थे और मैं इनको बोलता था सिर्फ टेस्ट करवाना क्रिएटिन का, आपको यूरिया का, और वो मिलता था। तो एक स्थिति इनकी ये कि किसकी माने। मेरे पास फोन आता था, वो कहते जी आपको करवाना पड़ेगा। मैं इनको बोलता था आप डरो मत, ले आओ इसको। ये वापस वहां से ले आते थे। वो इनको कुछ दवाई देते थे, मैं कहता था कि नहीं लेनी है, करवा के घर आ जाते थे। इन्होंने यकीन किया, जो बताया वो किया। इनकी खास बात थी, जो बताया वो किया। जो परहेज बताए, जो दवाई बताई, हम बहुत सारी दवाइयाँ ताजी बताते हैं। जैसे इसमें एक मकोए का पौधा होता है, वो बहुत अद्भुत काम करता है। मकोए के फल है, मकोए पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, पीपल के पत्तों का रस है, बहुत अद्भुत काम करता है। तो इन्होंने जो बताया वो किया, और आज आपके सामने खेत में जाते हैं, काम करते हैं, भैंसों को लेकर जाते हैं, पूरा काम करते हैं, घी खाते हैं, मीठा खाते हैं, दूध पीते हैं, छाछ पीते हैं, सब कुछ करते हैं। देसी गाय घर के लिए इनके भी आई है, किसी तरह से आई हो, आई है। 2 गाय जी, अब 2 गाय रख रखे हैं हमने। देसी गाय देसी गाय इनके परिवार में काफी बड़ा परिवार है। किसी को कोई दिक्कत हो जाए तो फोन आता है, इनकी चिकित्सा खुद घर पे कर लेते हैं। थोड़ी बहुत दवाई, ये खर्चीली नहीं है। एक बात ये खर्चीली नहीं है, सारा इलाज, सब इलाज घर पे ही। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या क्या परहेज करते हो आप, थोड़ा आप अपने आप बताइए। आपने दिनचर्या में कैसे परिवर्तन किया है? चाय नहीं पीता, चाय छोड़ दी नंबर 1, और क्या किया? होका बीड़ी छोड़ दी, होका बीड़ी छोड़ दिया नंबर 2, चीनी छोड़ दी, चीनी छोड़ दिया 3, और सब खाता हूँ। और बाकी रिफाइंड तो नहीं खाते? नहीं खाते, नहीं, और मांस का घी भी नहीं। गऊ का दूध, गऊ का घी, गऊ की लासी, ये सोता खाता हूँ। चीनी नहीं खाता, चीनी नहीं खाते। खांड लेते हो, देसी खांड? हाँ। भैंस का दूध नहीं लेते बिल्कुल नहीं। और भैंस का दूध नहीं पीते, गाय का दूध पीते हैं। और नमक थोड़ा। सेंधा खा रहे हो ना? हाँ, तो सेंधा। सफेद क्यों कह रहे हो आप? सफेद दे और किसा हो, वो हल्का भूरा होता है, इसको रंग में सफेद कह रहा है। आप इसकी बात करो, आयोडीन वाला नमक नहीं। मैं मन पढ़ हूँ नहीं जी, सेंधा नमक, सुशील से बात सेंधा कर नमक, रहे हैं। सेंधा नमक, सेंधा नमक खाते और जितना परिवार खाता उतना। मतलब पहला मैं 1 किलो चढ़ लेना, सांस चढ़ जंदे। अच्छा। ई मैं आराम से खेत में जाता हूँ, आराम से आता हूँ। खेत कितना दूर है आपके घर से? 10 किले दूर। 10 किले दूर है? दूर खेत। पहले 1 किलो चल नहीं पाते थे? नहीं, पद नहीं चल पाते थे, पैर जवाब देगे थे। अब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं पियाऊँ हूँ, खेत में जाऊँ हूँ, मोटरसाइकिल चला लिया हूँ। अच्छा, भैंसों को भी ले जाते हो जोड़ तक? हाँ, ले जो हूँ। ठीक है। हाँ, मरूद बीज काट के मरूद खाता हूँ, केड़ा खा लूँ, सेब खा लूँ, चिड़िया की रोटी खा लूँ, खाना यूँ मेरा। आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए सर। 80 590 42 826। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। 80 590 42 826। अगर कोई भी व्यूअर्स इस बात पे विश्वास नहीं करता है कि केवल पंचगव्य चिकित्सा के माध्यम से इतने ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, तो वो इन भाई से मेरे तो बात कर, ये इनके लड़के हैं। घर जाके पूछ सकते हैं। जी, मेरा नाम जितेंद्र। जितेंद्र, ये नंबर आपने जो बताया आप ही का? ये हाँ। नंबर है जी। ठीक है। घर जाइए, गांव जाइए, पूछ के बड़ा इज्जत मिलेगी, बड़ा प्रेम रहो, रात में रहो, खाओ पियो, मौज मारो। मेरे पिताजी का इलाज हमने घर पर किया।
हाँ, सही मायने में घर पे किया। हाँ उस दौरान इनका एक हिस्सा भी काम नहीं कर रहा था, शरीर का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा था। हाँ, एक हिस्सा देखो बिल्कुल अमित भाई, काम था। क्या है आज के समय ना, मार्केटिंग है बहुत बुरी तरह मार्केटिंग। आप सुबह अखबार देख लीजिए, आपको 10 डॉक्टर मिलेंगे जो घुटने का दर्द ठीक कर रहे हैं, 10 मिलेंगे जो किडनी डायलिसिस बंद कर रहे हैं। हमारा मकसद इन पेशेंटों का फीडबैक से धंधा करना नहीं है। मैं एक बात ईमानदारी से करना चाहता हूँ, आप जो भी व्यूअर हैं, जिसको भी समस्या है रोगी को, इनसे पता करिए। अपने आसपास जो भी गव्य सिद्ध भाई बहन चिकित्सा करता हो, चिकित्सालय हो किसी का, जो कर्तव्य निष्ठा से चिकित्सा करता हो ईमानदारी से, आप उसके पास जाइए जो आपके आसपास हो। उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, नरवाना में धनौरी गांव है, वहाँ हमारे विनोद भाई हैं, यहाँ से सीख के गए हैं, वो चिकित्सा कर रहे हैं। अनिल जी हैं संदलाना में, वो भी यहाँ से सीख के गौशाला की चिकित्सा कर रहे हैं, ईमानदारी चिकित्सा करते हैं, वहाँ जाइए। पुनीत जी हैं सोनीपत में, आपके कैथल में गाँव है, एक मास्टर जी हैं, उनका भी नंबर मैं दे दूँगा कोई मांगेगा तो। मेरा कहने का मतलब ये है, आप इस व्यू को देख के, आप इस वीडियो को देख के यहाँ भागने की जरूरत नहीं है। कोई भी ईमानदारी से पंचगव्य चिकित्सा करता हो, उसके पास चला जाइए, आपका इलाज हो जाएगा। बात परहेज की और विश्वास की है। हमारा मकसद पेशेंटों को यहाँ बुलाने का नहीं है, हमारा विषय है गाय को भारत में स्थापित करना, दोबारा से पंचगव्य चिकित्सा को दोबारा से स्थापित करना। और इस जो आज के समय में एलोपैथी की तो बात छोड़ दीजिए, जो आयुर्वेद के नाम पे भी जो कुछ लुटेरे समाज में घुस गए हैं, उनको जड़ मूल से उखाड़ फेंकना हमारा मकसद ये है। हमारा मकसद यहाँ बुला के पेशेंटों को पैसा कमाना नहीं है। अपने घर से ही केवल परहेज के माध्यम से और पंचगव्य चिकित्सा के माध्यम से जो किडनी ट्रांसप्लांट की सिचुएशन को भी इन्होंने रोक दिया है, वो काबिले तारीफ है। इस तरह से जो हौसला औरों को भी बढ़ता है और पंचगव्य देसी गौमाता की जो चिकित्सा है उस पर भी विश्वास लोगों का बढ़ेगा। और आपको गौमाता की चिकित्सा करने के लिए और अपने आप पर विश्वास करने के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद।